हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज recall pi is defined as ratio of circumference of a circle to its diameter, say d, that is pi equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि पाई जो है वो हमें एज अ रेशो गिवन है। रेशो क्या है पाई का? सी बाई डी, जिसमें सी क्या है? सर्कमफ्रेंस है, और डी यहाँ पर क्या है? डायमीटर है सर्कल का। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी, हमें पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, बट पाई इक्वल्स टू सी बाई डी दिया हुआ है, ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में है, मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो ये कह रहा है कि ये चीज़ जो है वो इस फैक्ट को झुठला रही है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए हमें क्वेश्चन में कैसे गिवन है, पाई जो हमें दिया हुआ है वो है सी बाई डी, जहाँ पे सी क्या है? सर्कमफ्रेंस है, और डी यहाँ पर क्या है? डायमीटर है। अब देखिए यहाँ पर सी और डी को डिवाइड करने पे क्या होगा? या तो होगा कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने पे या तो टर्म जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर नॉन टर्मिनेट और रिपीट होगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। बट अगर हम देखें सी और डी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ वी कैलकुलेट सी बाय डी, ये हमें क्या आंसर में देता है? इट गिव्स द रिजल्ट पाई, जो कि क्या है? विच इज अ irrational number, which is an irrational number. तो हमें यहाँ पर ये चीज़ पाई जो है वो इरेशनल होता है, ये हमें पता है। तो इट मीन्स क्या है? ये सी जो डी, सी और सी बाई डी है, इसको कैलकुलेट करने पे हमारा इरेशनल आना चाहिए आंसर। तो इरेशनल वो कैसे आएगा? या तो उसमें सी इरेशनल होगा, या फिर डी होगा, या फिर दोनों के दोनों ही इरेशनल होंगे। तो क्या आएगा? इट मीन्स there should be, there must be C or D or both irrational। या तो सी इरेशनल हो, या तो डी हो, या फिर दोनों के दोनों इरेशनल हो। जैसे कि देखिए ये सी है, ये डी है। हमें पता है कि किसी भी इरेशनल को रैशनल से हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करें, चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, हमारा रिजल्ट जो है वो इरेशनल ही होगा। अब अगर सी मान लीजिए हमारा हमें इरेशनल गिवन है, ठीक है, सी अगर इरेशनल आ जाता है और ये रैशनल आ जाता है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल। तो मतलब ये हमारा फैक्ट सही हो जाएगा कि पाई इरेशनल ही होता है। सेकंड थिंग, जैसे हमें ये सी गिवन है और डी गिवन है, और सी अगर रैशनल है, डी इरेशनल है, तो फिर भी हमारा रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल। और थर्ड जो आपको बताया गया कि दोनों ही अगर इरेशनल हो, अगर दो इरेशनल नंबर्स को भी हम कैलकुलेट करते हैं, किस कोई भी उनमें कैलकुलेशन करते हैं, चाहे प्लस करें चाहे माइनस, चाहे उनको ऐड मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमारे पास इरेशनल ही आता है रिजल्ट। ये भी अगर इरेशनल हो, ये भी इरेशनल हो, तो रिजल्ट क्या होगा? इरेशनल। नाउ यू कैन नोट डाउन द आंसर। Next is question number 4. Next is question number 4. Represent under root 9.3 on the number line. तो 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडर रूट में जितनी वैल्यू गिवन है उतनी ही हमें एक लाइन ले लेनी है। ये मैंने 9.3 ऑलरेडी एक लाइन लगा ली है।
और सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट एक्स्ट्रा भी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लिया और यहाँ पर इसको पॉइंट मार्क कर दिया C। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें ये A और C में एक मिड पॉइंट चाहिए, A और C का मिड पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने इसकी लेंथ ली हाफ से ज़्यादा लेंथ ले लेंगे इतनी। एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे। सेम यहाँ पर भी एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को, इट्स नॉट विजिबल टू यू, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और सेंटर से एक लाइन लगा देंगे। ये हमें मिड पॉइंट मिल गया, इसको हम नेम दे देते हैं O। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट से हमने क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है A और C से। A और C को डायमीटर मानकर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमारा मिड पॉइंट है। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये जो B पॉइंट था, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो हम D की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं या पेंसिल और प्रकार की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने D की हेल्प से ड्रॉ किया। B पॉइंट पे रख के 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ हो गया। और यहाँ पर ये B और इस पॉइंट की, जहाँ पर ये इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है, इसको हमने पॉइंट नेम दे दिया D। ये B और D की जो लेंथ है ना, वो √9.3 है, बट हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर देंगे। इसको एक्स्ट्रा ड्रॉ किया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, पेंसिल और प्रकार की हेल्प से इन दोनों को मेजर किया, पॉइंट B और D को, और यहाँ से एक आर्क लगा दी। और जहाँ पर ये कट कर रहा है, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया E। तो हमारा ये जो B और E पॉइंट है, यही है हमारा पॉइंट √9.3। सो दिस इज़ द वे to draw √9.3 on number line. Next is question number 5. Rationalize the denominators of the following. तो इनको हमने रैशनलाइज करना है। अगर कोई भी नंबर इस तरह से गिवन है हमें फ्रैक्शन में, तो इस नंबर को हम पहले एज इट इज़ लिखते हैं। रैशनलाइज करने का मेथड क्या होता है, अगर यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू है तो क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो सेम यहाँ पर भी यही वैल्यू रहेगी और यहाँ पर भी यही वैल्यू रहेगी। √7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा √7, और नीचे हमारे पास √7 मल्टीप्लाई विद √7। ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, नीचे दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट में आ गई, 7 × 7। तो सेम वैल्यूज़ जब अंडर रूट में आ जाती हैं तो क्या होता है, एक वैल्यू बाहर आ जाती है। ऊपर ऐसा ही रहेगा √7, नीचे 7। सो दिस इज़ योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, 1/√7 माइनस √6। तो जब कभी ऐसे वैल्यू गिवन हो डिनोमिनेटर में, तब हम इसको कैसे रैशनलाइज करते हैं। वैल्यूज सेम रहती हैं, सिर्फ ये जो साइन गिवन है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के टाइम में। मल्टीप्लाई करना है हमने इसको न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, बस साइन चेंज कर देना है। √7 यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 6, यहाँ पे √7 प्लस √6। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
इसको अगर हम a √7 को a मान ले तो यहाँ पे भी ये a हो जाएगा माइनस ये b और यहाँ पर प्लस b। ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है पहले, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो हमें ये नीचे वाली वैल्यूज़ को इसी के इक्वल कर देना है। तो ऊपर √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा √7 प्लस √6 को 1 से करेंगे √6 और ये इस पर ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी और ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो √7 का स्क्वायर, इसी को हमने a माना, इसका स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ऊपर √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, √7 प्लस √6 और नीचे 1 हो जाएगा। तो सभी के ऑलमोस्ट अगर कोई ऐसे वैल्यू सिंगल गिवन है जैसे 3 गिवन है तो उसके डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली 1 होता ही है, तो वो 1 हम मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पर भी ये 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। √7 प्लस √6, दिस इज़ योर आंसर। नाउ यू कैन नोट डाउन द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस √2। तो इसको भी सेम ही मेथड से हमने रैशनलाइज करना है, बस साइन को चेंज कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे √5, तो यहाँ पे साइन प्लस का है और हम मल्टीप्लाई करते टाइम साइन चेंज कर देंगे, माइनस का कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही √5 माइनस √2। तो √5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम रहेगा √5 माइनस √2 जब 1 से होगा मल्टीप्लाई तो √2। अब यहाँ पर भी सेम जो हमने अभी आइडेंटिटी को पढ़ा वही सेम अप्लाई होगी। इसको अगर a ले लें, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये भी यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो इसको भी हमने उसी में चेंज कर देना है, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ऊपर सेम ही वैल्यू रह जाएगी, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1/√7 माइनस 2। तो यहाँ पर भी सेम, बस साइन चेंज करना है हमने। √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस, वैल्यू सेम रहेगी, √7 प्लस 2। तो ऊपर √7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा √7 ही रहेगा, प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही रहेगा। यहाँ पर सेम आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी वाली ही अप्लाई होगी और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो √7 इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर सेम रह जाएगा √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे √7 प्लस 2 सेम रहेगा, नीचे 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा 3 और यही आपका आंसर। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।